आप सभी को सस्नेह जय जिजाऊ। मराठा सेवा संघ प्रणीत संगीत सूर्य केशवराव भोसले राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद भारत गणराज्य की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं एडवोकेट आशीष हाड़के इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद का राष्ट्रीय समन्वयक होने के नाते सांस्कृतिक परिषद के रौप्य महोत्सवी वर्ष पर आपको बधाई देता हूं। 1999 से लेके 2024 तक ये 25 साल और आज हम जिस मुकाम पे आज पहुंचे हैं हमारे लिए अभिनंदनीय है और एक गौरवशाली 25 साल का पूरा सफर आपके साथ संक्षिप्त में शेयर करने वाला हूं। हम जानते हैं कि जब कोई कला, संगीत, नृत्य, नाट्य, साहित्य या सांस्कृतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं तो हमारी विचारधारा, हमारा व्यवहार, हमारा लोगों को जोड़ने का तरीका बहुत हद तक मायने रखता है। और मराठा सेवा संघ जो कि हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय एडवोकेट पुरुषोत्तम खेड़ेकर साहब के माध्यम से, सम्माननीय कामाजी पवार साहब के माध्यम से, पाटिल साहब के माध्यम से, क्षीरसागर साहब और महाजन साहब के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं तो साथ ही साथ सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय और फिर कला संस्कृति का यह सांस्कृतिक कार्य हम भली भांति कर सकते हैं। और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम दमन दीव से लेके बिहार, बंगाल तक और कश्मीर से लेके दिल्ली से लेके कन्याकुमारी, केरला तक हर मोड़ पे, हर शहर में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपना काम कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कलाकारों को जोड़ते हुए हमारे अब तक के चारों राष्ट्रीय अधिवेशन यशस्वी तरीके से संपन्न हुए हैं। वह रायपुर हो, भोपाल हो, नासिक हो या संगीत सूर्य केशवराव जी का जन्म स्थान कोल्हापुर हो, हर जगह पे इन चारों अधिवेशनों के माध्यम से संगीत सूर्य केशवराव भोसले राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अपनी प्रस्तुति और सादरीकरण से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर सतीश पावड़े जी कहते हैं कि भारतीय कला, संगीत, साहित्य एवं सांस्कृतिक धरोहर को संगीत सूर्य केशवराव भोसले जी के द्वारा जो आधुनिक प्रेरणादायी स्रोत प्राप्त हुआ है उसे आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए हम सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। लोक कला, लोक संगीत, लोक साहित्य, लोक नृत्य, इन सभी को विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्र में हमारा सहकार्य, सहभाग एवं सहयोग हम सदैव देते रहेंगे। मैं सम्माननीय सतीश जी को विनम्र अभिवादन करता हूं क्योंकि जब इस संगीत सूर्य नाम से परिषद की सांस्कृतिक कक्ष की शुरुआत हुई थी तो सम्माननीय पुरुषोत्तम खेड़ेकर साहब ने सतीश जी को लेते हुए हमें कलाकारों को जोड़ना है। घर घर कलाकार, हर घर कलाकार, भारतीय संस्कृति को जो कि आधुनिकता के माध्यम से कहीं पे बिखरी हुई है उसे जोड़ना है, उसे साथ लेके चलना है और हमारी लोक कला को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना है। आज हम उस मुकाम पे खड़े हैं जहां पे हमारे साथ विश्व के बहुत बड़े बड़े कलाकार जुड़े हुए हैं।
ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जहां पे श्रीलंका हो, सिंगापुर हो, लंदन हो या फिर ऑस्ट्रेलिया से जो साथी कलाकार हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम इस महोत्सव, अधिवेशन, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल से स्वागत करते हैं। संगीत सूर्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद की ओर से हम संगीत, नृत्य, नाटक और गायन की प्रतियोगिताएं लेते रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवा पीढ़ी को परिषद के साथ, संगीत के साथ, सांस्कृतिक क्षेत्र के साथ जोड़ने का यत्न करते रहते हैं। हाल ही में संगीत सूर्य लिटिल वंडर्स 2025 का भी आगाज किया गया था और ये प्रतियोगिता पिछले कई सालों से हम लेते आ रहे हैं। इस बार भी योग के प्रस्तुति और सुंदर सादरीकरण से कई बाल कलाकारों ने इसमें सहभाग लिया था। हमारे मार्गदर्शक, सलाहकार, सम्माननीय अशोक पाटिल सर, जो कि संगीत सूर्य केशवराव भोसले जी के नाती हैं, आइए यह शुभकामना संदेश खास उनकी तरफ से। जय जिजाऊ। मराठा सेवा संघाचे सर्वेसर्वा क्रांतीपुरुष, युगनायक माननीय शिवश्री पुरुषोत्तमजी खेडेकर साहेब, सर्वात प्रथम मी यांना मानाचा मुजरा करतो। त्यांनी लावलेल्या मराठा सेवा संघ या रोपाचा आज एक विशाल वृक्ष झाला आहे आणि दिवसेंदिवस तो फोफावत आहे। त्यांच्याच प्रेरणेने शिवश्री डॉक्टर सतीश पावडेजी सर यांनी याच वृक्षाला संगीत सूर्य केशवराव भोसले सांस्कृतिक परिषदेचे कलम लावलं आणि ती फांदी आता फळांनी, फुलांनी आणि पानांनी बहरली आहे। त्यांनाही मी वंदन करतो। तसेच आज ही बहरलेली फांदी अर्थात सांस्कृतिक कक्ष याला जो बहार आलेला आहे, त्यात ॲडव्होकेट शिवश्री हडके सर, शिवश्री डॉक्टर क्षीरसागर सर, शिवश्री पंडित भोजराज सर आणि ज्यांचं याच्यात मोलाचं योगदान झालं आहे त्या सर्वांना मी नमन करतो। झाले बहु, होतील बहु, परंतु यासमहा संगीत सूर्य केशवराव भोसले एक अलौकिक व्यक्तिमत्व असलेल्या या महान कलाकाराचं जीवन संघर्षमय होतं। तरी पण त्यांच्या या संघर्षमय जीवनाला त्यांच्या अंगी असलेल्या विविध पैलूंची किनार होती। ज्वलंत राष्ट्रप्रेम, दातृत्व, वक्तशीर, धीरोदात्त आणि जिद्द असे विविध पैलू त्यांच्या ठायी होते। संगीत रंगभूमीच्या सोनेरी मुकुटातील कौस्तुभ आणि आपल्या आयुष्यात संगीत रंगभूमीला वैभवाच्या शिखरावर नेऊन त्यांनी रंगभूमीला समृद्ध केलं। या परिषदेसाठी तळमळीने काम करणाऱ्या सर्वांचे आम्ही संगीत सूर्य केशवराव भोसले वंशज परिवार अत्यंत ऋणी आहोत। आज परिषदेला 25 वर्ष पूर्ण होत आहेत, याचा आम्हाला नक्कीच आनंद आणि अभिमान आहे। हा वृक्ष असाच फोपावत राहो एवढीच या प्रसंगी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। सांस्कृतिक परिषद में काफी सारे गायक, कलाकार, संगीतज्ञ जुड़े हुए हैं और वो अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पे अपनी प्रस्तुति देते रहते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो संगीत सूर्य केशवराव भोसले राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद के लिए हमेशा हमेशा सहकार्य और सहयोग से कार्य करते रहते हैं। उनमें से एक हमारी रागिनी ताई फुटे रायपुर से, आइए उनका ये शुभेच्छा संदेश आप तक पहुंचाते हैं। नमस्कार, जय जिजाऊ। आप सभी को मराठा सेवा संघ प्रणीत संगीत सूर्य केशवराव भोसले राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद के 25 वर्ष पूर्णत्व रजत महोत्सवी वर्ष की हार्दिक बधाई। हमारे इस सांस्कृतिक कक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्री सतीश पावडे सर जी का और इस सांस्कृतिक परिषद में कार्यरत सभी सदस्य, पदाधिकारी तथा कलाकारों का मैं अभिनंदन करती हूँ और मराठा समाज को कला, संगीत, साहित्य, क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास की ओर लेकर चलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यह धन्यवाद केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि हमारे लिए गर्व की बात है। आज
जब हम राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी लोक कला, लोक नृत्य, लोक साहित्य विश्व के साथ जोड़ रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं और संगीत सूर्य कक्ष के माध्यम से नए नए आधुनिक प्रयोग कर रहे हैं, यह बहुत ही उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली बात है, ऐसा मैं मानती हूँ। कलात्मक आविष्कार नई पीढ़ी के साथ इंसान को जोड़ता है और संगीत सूर्य केशवराव भोसले राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद पिछले 25 वर्ष से संगीत कला क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाकर कार्य कर रही है और आगे भी आधुनिक युग को ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक कलाकारों के माध्यम से विकास की दिशा में चलते रहेंगे, यह हमें पूरा विश्वास है। इस रजत महोत्सवी वर्ष पर पुनश्च अभिनंदन और बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। साथियों, जब किसी कार्यक्रम के संचालन या फिर निवेदन की बात आती है तो लोगों को जोड़ के रखना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए एक शुभेच्छा संदेश हमारी राष्ट्रीय निवेदिका, जिनका नाम है पल्लवी यादगिरी वैद्य, एक शुभेच्छा संदेश। नमस्ते, मैं पल्लवी यादगिरी वैद्य, राष्ट्रीय समन्वयक, सूत्र संचालन एवं निवेदन। संगीत सूर्य केशवराव भोसले राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद के रौप्य महोत्सवी वर्ष के लिए मैं आपका सबका अभिनंदन करती हूँ। आज मुझे याद आ रहा है 1999 का संगीत सूर्य परिषद का उद्घाटन समारोह, जिसका सूत्र संचालन मैंने किया था और आज 25 साल के बाद में इस परिषद को मैं जुड़ी हुई हूँ और इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। इस परिषद में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी कठिनाइयाँ देखी, लेकिन वो अपने रास्ते चलते गए। जिसकी नींव अमरावती में रखी गई थी उसका आज वट वृक्ष हो चुका है, उसका अनेक शाखाएं आज पूरे दुनिया भर में फैल चुकी है। श्रीलंका हो, सिंगापुर हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ भी जाएंगे आप, आपको संगीत सूर्य की तस्वीर तो दिख ही जाएगी। इसका सारा श्रेय जाता है हमारे मराठा सेवा संघ के पुरुषोत्तम खेड़ेकर सर, कामाजी पवार सर और जिन्होंने संगीत सूर्य परिषद की नींव रखी वो हमारे डॉक्टर सतीश पावड़े सर। आज पावड़े सर की वजह से हम सब मिलकर ये परिषद का काम आगे लेके जा रहे हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। 25 साल हो गए, 50 भी होंगे, 100 भी होंगे, लेकिन इस सब रास्ते में चलते हुए सब लोगों की या इन कठिनाइयों की, इस प्रोग्राम्स की मैं एक साक्षीदार हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी है। फिर से एक बार रौप्य महोत्सवी वर्ष के लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। साथियों, सिलवासा में होने वाले इस भव्य दिव्य अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्मेलन के हमारे कार्याध्यक्ष सम्माननीय दिलीप साउंड के सर द्वारा हमें शुभकामना संदेश मिला है। दिलीप जी कहते हैं कि हमने ये अधिवेशन लोक जागृति और लोगों को जोड़ने के लिए लिया है, जिसमें सम्माननीय खेड़ेकर साहब और पावड़े साहब का जो योगदान है वो हमारे लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा है। हम इसे सफल करने में आज एक नया इतिहास रच रहे हैं, इसका मुझे आनंद है। विश्व की सांस्कृतिक धरोहर को मैं शुभकामना प्रदान करता हूं। धन्यवाद। जय जिजाऊ। हमारे सभी पदाधिकारी, जिनमें सम्माननीय दिलीप साळुंके सर, धीरेन्द्र घारट सर, सम्माननीय गणेश शिंदे सर, नंदकुमार वानखेड़े सर, सम्माननीय विशाल इंगोले जी, ये कार्याध्यक्ष के रूप में पूरे भारत में हर जगह इस संगठन को, मराठा सेवा संघ के सामाजिक और सांस्कृतिक विचार को आगे बढ़ाने में अपना कार्य कर रहे हैं। हमारे सभी प्रदेशाध्यक्ष भली भांति जानते हैं कि कला, संस्कृति, संगीत और सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या योगदान देना आज की डेट में जरूरी है और उसी प्रकार वो सभी काम कर रहे हैं। जय जिजाऊ। मैं डॉक्टर भोजराज चौधरी, समन्वयक, संगीत सूर्य केशवराव भोसले सांस्कृतिक परिषद
भारत गणराज्य। मराठा सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष युग पुरुष एडवोकेट पुरुषोत्तम जी खेड़ेकर तथा संगीत सूर्य केशवराव भोसले सांस्कृतिक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश जी पावड़े, इनकी ही प्रेरणा से इस प्रोग्राम अधिवेशन का हमने आयोजन किया है। संगीत सूर्य केशवराव भोसले सांस्कृतिक परिषद की ओर से हर साल हम कार्यक्रम अन्य प्रोग्राम्स लेते रहे, जिनमें व्याख्यान, निमंत्रित लोगों के भाषण, सादरीकरण, प्रस्तुति, शास्त्रीय गायन, सुगम गायन, नाट्य संगीत, सम्मान, सत्कार इत्यादि कार्यक्रमों का समावेश था। उस प्रोग्राम में हम जगह जगह प्रोग्राम करके पूरे जिले में, पूरे तालुका स्तर पर, गांव स्तर पर तथा अभी राज्य के स्तर पर भी वह प्रोग्राम सराहनीय रहा है। उसका इंतजार हम करते रहते हैं। इस प्रोग्राम में सभी कलाकार सहभागी होने के कारण उनको स्टेज मिला है, नए कलाकारों को स्टेज मिला है और बुजुर्ग बड़े ज्येष्ठ कलाकारों का सम्मान यहाँ किया गया है। अविरत यह प्रक्रिया चलती रहे। अविरत यह प्रक्रिया चलने के लिए आप सभी का सहयोग बहुत ही जरूरी है। मैं फिर से पुरुषोत्तम जी खेड़ेकर और डॉक्टर सतीश जी पावड़े इनके आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम दूँ। नमस्कार, मैं तेजस्विनी दीपक पाटील डांगे, कराड, महाराष्ट्र। संगीत सूर्य केशवराव भोसले राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद भारत गणराज्य दमन दीव स्थानिक प्रशासन वापी के माध्यम से मराठा सेवा संघ पूर्व भारत तथा संगीत सूर्य केशवराव भोसले राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद शाखा के तत्वाधान में दिनांक 7 से 9 नवंबर 2025 को दमन दीव सिलवासा में सांस्कृतिक परिषद का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय तथा 5वां राष्ट्रीय स्तर सांस्कृतिक अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है। मुझे इसमें सम्मिलित होते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। संगीत सूर्य केशवराव भोसले जी मेरी नानी के दादा, वे एक अच्छे नाट्य अभिनेता थे, अच्छे गायक थे, जिनकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया है। उस समय उन्होंने जो नाटकों के विषय सादर किए थे वे भारतीय आधुनिक नाटकों की नींव थे। मैं हमारे संगीत सूर्य केशवराव भोसले जी के परिवार की तरफ से यहाँ आए हुए सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। यह ऋणानुबंध हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आप सभी को मराठा सेवा संघ प्रणीत संगीत सूर्य केशवराव भोसले राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद के 25 वर्षीय पूर्णतः रजत महोत्सवी वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मराठा सेवा संघ विगत वर्षों से संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम खेड़ेकर साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष कामाजी पवार साहब के नेतृत्व में पूरे भारत भर में कार्य कर रहा है और पूरे 33 कक्ष के माध्यम से पूरे भारत भर में काम चल रहा है। मराठा हमारे इस सांस्कृतिक कक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पावड़े सर का और इस सांस्कृतिक परिषद में कार्यरत सभी सदस्य पदाधिकारियों तथा कलाकारों का हम अभिनंदन करते हैं और मराठा बहुजन समाज को कला, संगीत, साहित्य, क्रीड़ा तथा सभी सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास की दिशा में लेकर चलने के लिए धन्यवाद देते हैं। यह धन्यवाद केवल एक विचार ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य होने की नाते हमारे लिए गर्व की बात है। आज जब हम राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी लोक कला, नृत्य कला, लोक साहित्य, लोक संगीत विश्व के साथ जोड़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और संगीत सूर्य कक्ष के माध्यम से नए आधुनिक प्रयोग कर रहे हैं, यह बहुत ही उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। कलात्मक आविष्कार नई पीढ़ी के साथ इंसान को जोड़ता है और संगीत सूर्य केशवराव भोसले राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद दिल की गहराई से पिछले 25 साल से स्टेप बाय स्टेप संगीत कला क्षेत्र में अपना कार्य कर रहा है, आगे भी है। आधुनिक युग को ध्यान में रखते हुए हमेशा प्रगति पथ पर सांस्कृतिक क्षेत्र को इस नए एआई वर्ल्ड में एक माइलस्टोन स्थापित करेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। सिलवासा में 8-9 नवंबर को होने जा रहे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक अधिवेशन तथा सम्मेलन को कलाकारों के माध्यम से विकास की दिशा से हम चलते रहेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। रजत महोत्सवी वर्ष पर पुनः अभिनंदन और शुभकामनाएं। जय जिजाऊ, जय शिवराय। सभी को जय जिजाऊ, जय शिवराय। आपका इस अधिवेशन में, इस सम्मेलन में स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है।
आप सभी जानते हैं कि संगीत सूर्य केशवराव भोसले राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद का यह रजत महोत्सवी वर्ष है। मतलब कि हमने 25 साल हमारे इस परिषद के पूरे कर लिए हैं और सिलवासा में ये जो अधिवेशन हो रहा है यह हमारा 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन तथा पहला अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन भी है। तो निश्चित किसी एक संस्था के लिए इस तरीके के 25 साल बहुत ही मायने रखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम सभी ये संकल्प लेते हैं कि केवल 25 साल ही नहीं बल्कि आने वाले और 25 साल बाद इसके 50 वर्ष भी हम लोग इसी तरीके से सहर्ष समर्पण के साथ हम लोग मनाएंगे। और अभी हमारा प्रयास ये है कि हमारी जनरेशन के साथ में अगली जनरेशन भी तैयार हो ताकि कार्य निरंतर चलता रहे। तो लिटिल वंडर्स नाम की एक योजना हमने चलाई है जिसके तहत हम लोग अभी से ही बच्चों को, छात्रों को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं ताकि जब हम रिटायर हो जाएंगे तो वो नई जनरेशन जो है इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो इस दृष्टि से हमने भविष्य की भी एक योजना यहाँ रखी है। इसके अलावा पिछले 25 वर्षों में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए हैं। नृत्य, नाट्य, संगीत, चित्रकला, शिल्पकला, यह तो सारी ललित कलाएँ है ही, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे भी बाहर जाकर जो समाज के अन्य प्रश्न हैं या संस्कृतिकरण का जो एक महत्व का प्रश्न है उसकी तरफ हम हमारा ध्यान केंद्रित करें। इसलिए हमने अभी कुछ दिनों से नदी मित्र जैसी जो आंदोलन है, नदी मित्र जैसा जो आंदोलन है उसमें हम लोग शरीक हो रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI का जो अभी उपयोग हो रहा है उसमें भी हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उसका भी फ़ायदा समाज को हो और साथ में उसकी चुनौतियाँ भी समाज समझे। इसके अलावा आधुनिक विज्ञान का, आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग कर नए तरीके से नए माध्यम सांस्कृतिक क्षेत्र में लाए जाए और एक साथ एक नया परिप्रेक्ष्य जो है सांस्कृतिक विस्तारीकरण का उस पर हम लोग काम करें। तो कल्चरल लिटरेसी हमारे लिए सबसे महत्व है और मुझे लगता है कि ये जितनी बढ़ेगी उतना समाज अधिक उन्नत होगा। इस पूरे 25 साल के लिए हमारे मराठा सेवा संघ के संस्थापक आदरणीय शिवश्री पुरुषोत्तम जी खेड़ेकर जी का, कि जिनके मार्गदर्शन में, जिनके संरक्षण में हम लोग ये काम अभी भी उतना ही गति से, तेज़ी से और प्रभावी रूप से कर रहे हैं। दूसरे जिनका नेतृत्व हमें मिला है कई सालों से, वे हमारे राष्ट्रीय वर्तमान अध्यक्ष जो है मराठा सेवा संघ के कामाजी पवार साहब। इनके वजह से हमें बहुत ही संबल, शक्ति हमको मिलती है, प्रेरणा मिलती है। उनका मार्गदर्शन हमें और भी काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसके लिए उनका भी मैं आभारी हूँ। और 25 साल की ये जो अनमोल घड़ी है इसे बेहतरीन बनाने के लिए जिन्होंने जो आगे आए, जिन्होंने हमें संरक्षण दिया, जिन्होंने हमें मदद की, वे अनंतराव निकम साहब, उनका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। अगर वे नहीं होते तो संभवतः सिलवासा में ये हमारा 25वां अधिवेशन, पहला अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं हो पाता। तो उनके लिए भी मैं उनका बहुत ही मतलब तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरी पूरी टीम जो अभी 17-18 राज्यों में फैली है, इसके अलावा विदेशों में श्रीलंका है, सिंगापुर है, लंदन है, वहाँ भी है। तो ये सारे मिलके हम कोशिश करेंगे कि संगीत सूर्य केशवराव भोसले राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद पूरे विश्व में फैले, देश के सभी राज्यों में उसका काम शुरू हो और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दीप स्तंभ की तरह, एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमारी परिषद काम करे। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी लोगों के आभार भी व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय शिवराय। साथियों, संगीत सूर्य कला दर्पण के माध्यम से इस डॉक्यूमेंट्री में हमने पिछले 25 साल का एक संक्षिप्त स्वरूप आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। कुछ खामियां, त्रुटियां रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा यापन करता हूं और इस डॉक्यूमेंट्री के लिए सहकार्य, सहभाग और सपोर्ट देने के लिए सभी मान्यवर और हमारे कलाकारों का आभार प्रकट करता हूं तथा पुनश्च प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एवं 5वें राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्मेलन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय जिजाऊ, जय शिवराय। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।